औरतों को ब्यूटी पार्लर जाने की कोई जरूरत नहीं। वह सिर्फ अमेरिका की लेडी विशर जो औरतों की तंजीम की सरकर्दा लीडर है, उसने मशवरा दिया है कि ब्यूटी पार्लर में होता क्या है, फेस वॉश होता है। पहले चेहरा धोया जाता है, उसके बाद फिर इसमें लोशन लगाया जाता है, फिर उसको पोंछा जाता है, फिर फेस वॉश होता है। यानी ब्यूटी पार्लर में इसी तरह 1 घंटे तक टाइम बर्बाद करके 2000, 3000, 1500, 1100 रुपए अब साहब फीस हमारी बेटियां जमा कर दी और चली गई। अब 2-4 घंटे तक चेहरा चमकता रहा, फिर उसके बाद जहां थी उससे ज्यादा बदनुमा और बदरंग हो गई। क्योंकि बार बार ब्यूटी पार्लर जाना चेहरे के हुस्न को बिगाड़ देता है। बार बार खतरनाक केमिकल को लगाना यह वक्ती तौर पर हसीन तो बना देता है, लेकिन बाद में चेहरे की रंगत खराब कर देता है। आज 100% तो नहीं, 80% खवातीन के चेहरे पे पॉक्स निकल रहे हैं, उनका चेहरा बदरंग हो रहा है, इसीलिए मेकअप पर मेकअप करती जा रही है, उनका चेहरा खराब होता चला जा रहा है। ब्यूटी पार्लर वाले का बिजनेस वो आसमान छू रहा है, वो करोड़ों में खेल रहा है। हर गली कुचे में ब्यूटी पार्लर, यह है पैसा लूटने का और चेहरा बिगाड़ने का, औरतों के हुस्न से खिलवाड़ करने का एक जबरदस्त शोभा कायम हो गया है। अमेरिका की क्रिश्चियन औरत ने कहा था कि मुसलमान औरतों को लोशन लगाने की क्या जरूरत है, वह 5 वक्त नमाज पढ़ें, उससे पहले वजू करती है, वजू में फेस वॉश होता है, वजू में फेस वॉश होता है, और वह सजदा करती है। सजदा में ब्लड सर्कुलेशन इतना ज्यादा होता है क्योंकि ब्लड आउटपुट इनपुट करने वाला हार्ट ये ऊपर रहता है और चेहरा नीचे रहता है, और वाफिर मिकदार में यह हार्ट चेहरे की सारी रगों पे ब्लड सर्कुलेट करता है। और अगर सजदा लंबा हो गया, ये वजू, ये लंबा सजदा इसे हसीन बना देगा। करोड़ों रुपए की फेयर एंड लवली जो काम ना कर सके, वो एक वजू का फेस वॉश और एक लंबा सजदा कर देगा। मजहब अल्लाह जमील है, जमाल को पसंद करता है। सरकार तो जहां सबसे ज्यादा नफीस है, नफासत को नफा सरकार को पसंद है, इसीलिए इस्लाम में है फेस वॉश, इस्लाम में है हैंड वॉश, इस्लाम में है लेग वॉश, इस्लाम में है सर का मसह, इस्लाम में है गर्दन को टच करना भीगे हुए हाथ से। इस्लाम में ये वजू इतना जबरदस्त मेथड है कि आज तो मैं कहता हूं कि साइंस जवान हो गई है, अलग बात है, साइंस का खूब गलगला है दुनिया में, अलग बात है, लेकिन कोरोना ने सबको बेबस बना के रख दिया। आज 2 साल गुजर गए, छोटा सा कीड़ा अमेरिका के सारे साइंसदानों को उल्लू बना दिया। 2 साल गुजर गए, वैक्सीन में पानी है कि क्या है कौन जानता है। जिस तरह कालपोल है, जिस तरह केरोसिन है, जिस तरह डाइजीन है, पेट में दर्द हुआ ये खा ले, गैस बनी ऐसी लोग खा ले, सर बुखार हुआ कालपोल खा ले, ये दवाई फला की, ये फला की, टीबी का मर्ज हुआ ये दवाई खा ले। जब हर मर्ज की दवाई निकल गई है और तुम्हें दावा है कि बीमारी आज हो कल उसकी दवा मेरे पास मौजूद है, ये 2 साल गुजर गए, तुमने कोरोना की दवाई क्यों नहीं लाई मार्केट में? 2 साल गुजर गए, हिंदुस्तान के सारे वैज्ञानिक सर पकड़ के बैठे हैं, चाइना जापान के सारे साइंटिस्ट सर पकड़ के बैठे हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह अमेरिका, वहां का वैज्ञानिक नासा का वो सर पकड़ के बैठा है। कोरोना की दवाई नहीं आई, वैक्सीन आई, दवाई नहीं आई। वो वैक्सीन है, वो समझ लें कि वो पहले एक हिफाजती कदम है, वो हिफाजती कदम है वो, यानी कोरोना का हमला नहीं होगा, होगा भी तो कमजोर हो जाएगा, मगर दवाई चाहिए। कोरोना हुआ दवाई खाए खत्म हो जाए, दवाई नहीं आई। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक सर पकड़ के आज भी बैठे हैं, कोई मेडिसिन तो आ जाए, मेडिसिन नहीं आई। कभी आपने तन्हाई बैठ के गौर किया, इतने 2 साल के बाद भी क्या कहा जा रहा है? वैक्सीन लेने के बाद भी 3 काम पाबंदी से कीजिए, यानी सोशल डिस्टेंस, समाजी दूरी, शारीरिक दूरी बना के रखिए, और फिर हाथ को लगातार धोते रहिए, और फिर उसके बाद मास्क पहन के रखिए। क्यों? नाक के रास्ते से कीड़ा घुसता है, हम बात करते हैं मुंह खुलता है, मुंह के रास्ते से इतना बारीक जरासीम है कि अंदर घुस जाता है। मास्क पहन के रखिए और बार बार चेहरा धोते रहिए, तो अगर कीड़ा अटका भी हो वह धुल जाए। हाथ को धोते रहिए, जो पार्ट्स खुले रहते हैं उससे बीमारी अंदर घुसती है। नाक खुली रहती है, मुंह खुला रहता है, चेहरा खुला रहता है,
आंख खुली रहती है या हाथ खुले रहते हैं कलाई तक, इसको धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। अमेरिका के वैज्ञानिक वही कहते हैं कि हाथ धोते रहिए, हिंदुस्तान का वैज्ञानिक बोलता है हाथ धोते रहिए, चाइना जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क बोलता है हाथ धोते रहिए। मेरा पड़ोसी एक राजपूत, उसने कहा था कि सब बोलता हाथ धोइए हाथ धोइए हाथ धोइए। ये तो मुसलमानों को इस्लाम ने रोजाना 5 टाइम नमाज पढ़ने से पहले हाथ धोने बोला है। वजू कीजिए, हाथ धोइए, नाक में पानी डालिए, आंख में पानी, चेहरा धोइए, नाक में पानी, मुंह में पानी, जो पार्ट से खुले हैं उसको वॉश कीजिए, पांव जहां तक खुला रहता है उसको धोइए, हाथ जहां तक खुला रहता है उसको धोइए, चेहरा धोइए, आंख में पानी, नाक में पानी। उन्होंने कहा था जहां आज दुनिया के सारे वैज्ञानिकों की नजर गई है कि हाथ धोना इस जरासीम को खत्म कर देता है, वहां 1400 साल पहले मौलवी कायनात ने वजू जैसा नुस्खा दिया है ताकि बीमारी से भी बचो और इस वजू से रूहानी ताकत भी मिले, गुनाह भी धुले, बीमारी भी धुले, गुनाह भी धुले। अमेरिका का वैज्ञानिक का कद कोरोना ने छोटा बना दिया है। मुस्तफा की तालीम का महत्व इस दौर में आगे बढ़ाता चला गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। I cannot find any other man in history like मोहम्मद। मैं पूरे मानव इतिहास में मुस्तफ़ा का जवाब नहीं पाता हूँ। इसी तरह की बातें सुनते रहिए। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की एक एक बात का जो महत्व है, पॉजिटिवली तन्हाई में बैठकर आप गौर करें तो आप दंग रह जाएंगे। ये कौन कह दिया कि इस्लाम खतरे में है? ये कौन कहा कि आने वाला वक्त हमारे हाथ से निकल गया है? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह का पसंदीदा मजहब खामोशी से अपना काम कर रहा है। दुनिया का सबसे क्रीम तबका होता है पढ़ा लिखा तबका। एक आलिम शैतान के मुकाबले में 1000 आबिद से ज्यादा वजनी होता है। फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद, यानी एक फकीह, एक आलिम 1000 आबिदों से ज्यादा भारी होता है। एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर वह करोड़ों जाहिलों से सुपीरियर होता है। जाहिल हलाठी लेके आएगा वो काम नहीं कर पाएगा जो काम एक मिनिस्टर का कलम कर जाएगा, जो काम एक कानून बनाने वाले का कलम कर जाएगा। इसलिए हमारे बच्चों का असेंबली में रहना भी जरूरी है ताकि वहां देखे कि कौन सा कानून बनता है बिगड़ता है। मेरे बच्चों का पार्लियामेंट में रहना जरूरी है ताकि देखे कि मेरे खिलाफ कौन सा कानून बनता है, आवाज उठाए। असेंबली में रहना भी जरूरी है बहैसियत मुस्लिम, पार्लियामेंट में जाना जरूरी है बहैसियत मुस्लिम, प्रधान बनना जरूरी है बहैसियत मुस्लिम, न कि प्रधान बन करके अपने आप को उनके हवाले कर दे। एमएलए और एमपी बनने के बाद काफिरों से बदतर इसकी हरकत हो जाए। नहीं, जहां भी जाए बहैसियत मुस्लिम बनकर रहे, यानी मुस्लिम डीएम, मुस्लिम एसपी, मुस्लिम इंजीनियर। मुस्लिम इंजीनियर का मतलब इंसान इंजीनियर, मुस्लिम डॉक्टर का मतलब इंसान डॉक्टर। इस्लाम आदमियत का मजहब है, इस्लाम ह्यूमैनिटी का मजहब है, इस्लाम मानवता का मजहब है। इस्लाम शराब को हराम करार देता है, जुआ को हराम करार देता है, ठगने को हराम करार देता है, झूठ को हराम करार देता है, बेकसूर चूंटी को मारने को जुर्म करार देता है, पड़ोसी से गलत ताल्लुकात को जुर्म करार देता है, गिबत चुगलखोरी घमंड को इस्लाम जुर्म करार देता है। यानी जिससे ह्यूमन रिश्ता बिगड़े इस्लाम उसको मना करता है। और जो भी अच्छी क्वालिटी है, यानी डिसिप्लिन है, मोरालिटी है, कैरेक्टर है, मुस्कुरा के मिलना है, दूसरों से बातें करना है, दूसरों के गम में शरीक होना है, चाहे कोई नंगा भूखा किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर वह भूखा है तो खिलाना है, नंगा है तो कपड़ा पहनाना है। रेलवे स्टेशन पे न पूछे कि तेरा मजहब क्या है, वहां जो भी नंगा मिले पहनाओ, जो भी भूखा मिले खिलाओ। ज़कात की रकम देने के लिए मजहब तलाश करना है, सदका फित्र देने के लिए मजहब तलाश करना है। लेकिन आमतौर पर मानवता के नाते चाहे किसी मजहब का हो, सदकात नाफिला किसी के साथ करें, एहसान करें, सवाब मिलेगा। जब बुखारी की हदीस में आया है कि एक औरत ने देखा कि एक कुत्ता जो जबान लटकाए फिर रहा है कुएं के इर्द गिर्द, वह युतीफ बेबेरिन जो कुएं का चक्कर लगा रहा है, कद अदला लिसान हु मिन अतश जिसकी जबान प्यास से बाहर लटकी हुई है, उस खातून ने अपने दुपट्टा से डोल बनाकर पानी निकालकर उस कुत्ते को पानी पिलाती है। तो हुजूर क्या फरमाते हैं, दखलतिल जन्ना, वो औरत जन्नत में दाखिल हो गई। अल्लाह ने उसको माफ फरमा दिया। जब कुत्ते को पानी पिलाने से एक औरत जन्नत
जन्नत जा सकती है। हुजूर सच्चे बुखारी की हदीस से कोई कमजोर नहीं कह सकता। जब जन्नत जा सकती है, जो भूखे इंसान को पानी पिलाए, जो नंगे को कपड़ा पहनाए, जो भूखों को खाना खिलाए, जो प्यास इंसान को पानी पिलाए, जो अशरफुल मखलूकात को पानी पिलाए, कितना अजर मिलेगा। मानवता की बात ये करता है, मानवता की बात इस्लाम ने किया है। जहां भी अच्छाइयां है, जिसकी जबान से निकले उसका रिश्ता इस्लाम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले जिसने मुअल्लिम अखलाक बनकर दुनिया को मोरालिटी का रास्ता दिखाया है वह पैगंबर आजम की जात गिरामी है। ये और बात है कि मेरा बच्चा नहीं जानता, उसके इल्म की कमी है, मगर दूसरे लोग अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह का पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। लुच्चो लफंगों के बोलने से ये मजहब घटता नहीं, खामोश काम ये इस्लाम कर रहा है। किस तरह एक पढ़ा लिखा साइंटिस्ट हजारों पे भारी होता है, लाखों पे भारी होता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट अगर कोई थ्योरी देता है तो उसके फॉलोवर लाखों हजारों की तादाद में होते हैं। वह पढ़े लिखे लोगों के दिल को अपील करता है, पढ़े लिखों के दिमाग को झंझोड़ता है। अगर वो एक कलमा पढ़ के मोमिन बनता है, समझ लें कि नस्लें कलमा पढ़ेंगी। एक पढ़ा लिखा तबका अगर कलमा पढ़ता है तो उनके अधीन उनके जितने भी डिसाइपल्स, उनके जितने भी फॉलोवर्स हैं, सब कलमा पढ़ के मोमिन बनते हैं। तो एक दानिश्वर की कहानी मैं बयान करता हूँ। इस मायूसियत के दौर में मेगाटेट तेजासन एक शख्स है जो थाईलैंड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। उन प्रोफेसर लोगों का मजाज ये होता है, साइंसदानों का, कि मैं वह काम करूं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं किया है। मैं एक यूनिक चीज, एक अजूबा चीज, एक अनोखी चीज मैं दुनिया को दूं, यानी जिस डायरेक्शन में कोई काम नहीं किया है। जैसे मदरसा सब चलाते हैं, अब मैं भी एक मदरसा खोल के बैठ जाऊं, ये बहुत बड़ा काम नहीं होता है। मदरसा मजहबी जरूरत पूरी कर रहा है, अब मुझको स्कूल खोलना है, मुझको कॉलेज खोलना है, मुझको तहकीकाती इदारे खोलना है, मुझको गवर्नमेंट के जॉब में जाने के बाद हमको बहैसियत इमाम एक दाई बनकर इमामत करना है। यानी जिस तरह से इस्लाम का फायदा हो, नौजवानों की दिमाग साजी में कर सकाऊं। एक ही पैटर्न नहीं है इस्लाम की खिदमत का। जमात इस्लामी के आदमी अलीगढ़ में पढ़ते हैं, वह अपने हजारों फॉलोवर को तैयार कर लिया। आखिर वो कैसे काम करते हैं? लिटरेचर के जरिए वो काम करते हैं। उनका काम कैसे है? लिटरेचर के जरिए दिमाग साजी करना, स्कूल में पढ़ने वाले हर मुसलमान के बच्चों के साथ बातें करना, बातें करके उनको अपने मसलक की बातें बता देना। तो मेरा बच्चा सोचता है कि मेरा मौलवी आज तक कहता रहा फितरा लाओ, चंदा लाओ, ज़कात लाओ, खैरात लाओ, कभी नहीं बोला कि तेरा मसलक क्या है, तेरा मजहब क्या है, तुम ये नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम हज के मसाइल जानते हो कि नहीं जानते हो। कभी जब भी आया मेरे घर पे फितरा, ज़कात, उश्र लेने, कभी दीन सिखाने नहीं आया। बहुत ताज्जुब हुआ। मौलाना तौसीफ साहब, अभी एक महीना पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया था, अपने शहर का बहुत बड़ा डॉक्टर है। वह डॉक्टर काफिया पढ़ने के बाद वो गया था पढ़ने के लिए स्कूल में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा सर्जन अब हमारे जिला का, यानी वो अब करोड़ों में खेल रहा है। जबरदस्त हॉस्पिटल, एक नहीं जमीन इतनी खरीद लिया शहर में, शोहरत और नाम भी, बिल्कुल टेंडर एज यंग एज का लड़का है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी लेकर वो क्लिनिक में बैठता है। हमारे शहर के सारे गैर मुस्लिम डॉक्टर उसके यहाँ मरीजों की भीड़ देख के दंग रहते हैं। दाढ़ी और टोपी के साथ वो क्लिनिक में बैठता है। MBBS डिग्री होटल, MS यानी वो मास्टर ऑफ सर्जरी उन्होंने किया है, बहुत बड़ा सर्जन। मैं जब उनके पास गया तो मैंने फीस तो जमा करना चाहा, उन्होंने लिख दिया कि नो फीस, यानी एक आलिम की इज्जत, नो फीस। उसके बाद कहा, मुझसे मिला, बहुत देर तक बात किया, कहा हजरत लोग आते हैं हर महीने में कई मस्जिदों का चंदा लेने, मैं चंदा दे देता हूं, लेकिन कोई मुझसे आकर के मसलब की बात नहीं करता, कोई मजहब की बात नहीं करता, कोई हमारे दीन के बारे में नहीं पूछता, मैं कैसे जीता हूं ये नहीं पूछता। जो आलिम है, इल्म दीन सिखाने आया है, कम से कम 1 मिनट का टाइम लेके मुझसे मजहब की बात कर लेता, तब मैं समझता कि चलो ये मस्जिद भी बना रहा है, मदरसा भी बना रहा है और शख्सियत साजी भी कर रहा है, यानी ये मुझको मजहबी मजाज भी अता कर रहा है। नहीं, जब भी गए रसीद लेके, चंदा दीजिए, फितरा दीजिए, खाल दीजिए, ये दीजिए, अब दीन लेके कौन जाएगा? यही वजह है कि हमको देख के दरवाजा बंद कर देता है आदमी, क्योंकि ये रसीद लेके आया है। और कभी कभार रसीद लेके भी जाएं और कभी कभार बगैर रसीद लेके दीन लेके जाएं। बस नवाब प्रधान जी, मैं एक हदीस लेके आया हूं, उसको सुनना है, हुजूर ने ये कहा, बस सुना दिया, अपना चल लिया। कभी जाएं, सुना दिया। आपका बच्चा अलीगढ़ में पढ़ता है, जरा उसको बताते हैं कि वहां बहुत सारी चीजें होती हैं। वह वहां रोजाना 5 मिनट के लिए सरकार की सीरत पर फला किताब है सीरतुल मुस्तफा, उसको 5 मिनट पढ़ लें। इंजीनियर बनने के लिए 15 घंटे पढ़ें, MBBS बनने के लिए 18 घंटे पढ़ें, मुसलमान बने रहने के लिए 5 मिनट सरकार की सीरत का एक चैप्टर, 5 मिनट, कुछ नहीं। खाने के लिए जाएं, हाथ धोकर धोएं, अब बैठना, खाना तो खाना है, चाहे डॉक्टर बने कि चाहे इंजीनियर बने, खाना तो खाना है। खाने से पहले बस बैठ गए दस्तरखान पर, अब 5 मिनट सीरत की किताब पढ़ ली, फिर खाना खाया, उठ गए, टाइम भी खर्च नहीं हुआ। मुसलमान
मुसलमानियत की भी खुराक मिल गई और फिर अपने सब्जेक्ट की तालीम में भी कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप बताएंगे उनका बच्चा पढ़ने लगा, अगर वह पढ़ लिख के दीन समझ लिया, वह बोलेगा एहसान इस आलिम दीन का है जिसने मुझको इस्लामिक किताब की स्टडी का मजाज अता कर दिया। चूंकि उनके लोग उनके मेरा बेटा रहता है, मेरा पीर आया खाया पिया चला गया, नहीं बोला कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है तो फर्ज आजम का छोड़ना भी गुनाह आजम है। हमारा पीर नहीं बताया, वो बोला कि 12वीं के जुलूस में निकलो, वो बोला घर में झंडा निकाल लो, वो बोला 11वीं का बकरा ज़बह कर दो, वो बोला गरीब नवाज की छठी कर दो। वो जुलूस संदल और गाजर या चादर और गागर का जुलूस निकाला संदल वाला, उसमें 100 रुपए दे दो। यानी मेरा बच्चा जान गया कि संदल, चादर, गागर, 11वीं का बकरा, 12वीं का जुलूस और साहब छठी शरीफ की देग, मुहर्रम का खिचड़ा, ये मेरा बच्चा इतना ही जाना। अब जब वो अलीगढ़ पहुंचा वहां पढ़ने के लिए, जब वहां गया उनका दोस्त बोला कि ये कुरान शरीफ है जो अल्लाह की किताब है, इसमें देखो 700 से ज्यादा जगहों पे, कई 100 जगहों पे नमाज का जिक्र आया है। ये बुखारी है, नमाज का जिक्र सैकड़ों हदीस में आया है। और जो नमाज नहीं पढ़े वो ढांचे का आदमी है। हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा। हुजूर ने कहा जिसके दरवाजे पे एक नहर हो, 5 बार डुबकी लगाए नहाए, उसके बदन पे मैल कुचल बाकी रहे में से कुछ बाकी रहेगा? हुजूर साहबा ने कहा कि नहीं। हुजूर ने फरमाया कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल क़ताया, यही मिसाल 5 वक्त की नमाजों की है। 5 नमाजें गुनाहों को मिटा देती हैं। बेनमाजी जहन्नम जाएगा। नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। हुजूर ने कहा कि जब बच्चा 7 साल का हो नमाज का आदेश दे, जब 10 साल का हो मार के नमाजी बना दे, जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। इतनी ताकीद तिरमिज़ी की हदीस में आया है कि इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात। हुजूर ने कहा है क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। जो सवाल का जवाब देने में असमर्थ रहा फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। और जो नमाज का सवाल का जवाब देने में कामयाब हो गया फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, हुजूर कहते वह कामयाब और बामुराद हो गया। जब ये सारी हदीस मेरा बेटा पढ़ता है, कौन? जब उनके मेडिकल का दूसरा क्लास साथी, उनके रूम का पार्टनर जब उनको दिखलाता है, उनका तो उनकी खोपड़ी घूम जाती है। ये इतनी ताकीद नमाज। कभी हमारा पीर साहब नहीं बोला ये नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। अगर तुम्हारा नमाज फर्जी 15 साल में, तुम नमाज शुरू किए 25 साल में, या 10 साल की नमाज तेरे जिम्मे कज़ा है। 50 हज क्यों ना कर ले, या 10 साल की नमाज कज़ा पढ़नी पड़ेगी। 1000 उम्रा क्यों ना कर ले, ये 10 साल की नमाज तेरे जिम्मे है, अदा करनी पड़ेगी। क़ज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। 10 साल शराब पिया, तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन 10 साल नमाज छोड़ दी तो तौबा करने के बाद भी वो 10 साल की नमाज कज़ा पढ़नी पड़ेगी। इसलिए सरकार ने कहा था जब बच्चे की उम्र 7 साल हो नमाज का हुक्म दे, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। और जब 10 साल का हो तो मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उनका बिस्तर अलग कर दे। वो फर्ज आज़म को ताल्लुक को देखा, ताल्लुक से हदीस पढ़ी, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। जब वहां से लौटा घर नमाज पढ़ रहा है। अब वो बच्चा बोलता है ये कुरान में नमाज का चर्चा, हदीस में नमाज का चर्चा, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, क़यामत में पहला सवाल इसका होगा। पर मेरा पीर कभी नहीं बोला। ये बोला चादर, गागर, संदल, छठी, 11वीं 12वीं का जुलूस और घर में झंडा, ये सिर्फ यही बोलता रहा और कभी नहीं बोला नमाज के ताल्लुक से। तो अब वह पीर के ताल्लुक से बदगुमानी पैदा हो जाएगी कि यह लोग सिर्फ नवाफिल पे जोर देता है, यह लोग सिर्फ ऑप्शनल चीज पे जोर देता है, और जो कंपलसरी है उस पर जोर नहीं देता है। वह मेरे मसलक के ताल्लुक से गलत फिक्र दिमाग में डाल लेगा। अब उसको 1000 समझाए, जिंदगी भर नमाज पढ़ेगा। क्रेडिट किसके सर जाएगा? क्लास पार्टनर, रूम पार्टनर के सर जाएगा। वो जिंदगी भर डॉक्टर बनने के बाद भी नमाज पढ़ेगा। क्रेडिट किसके सर देगा? रूम पार्टनर के सर के। उसने मुझको ये सारी अहादीस सुना के नमाजी बना दिया है। अब एक ही तरीका है, अगर बच्चे को वहाबी बनाना है, बच्चे को जमात इस्लामी की झोली में डालना है, तब तो उसको चादर गागर सब बताइए। अब मिलाद फातिहा, पीर साहब आए तो खूब मिलाद करवाइए, और नमाज मत बताइए। और बच्चा आसानी से मिलिया जाने के बाद वहाबी की झोली में जाएगा, तबलीगी की झोली में जाएगा। बच्चा आपके